और मैं एक बात और क्लियर करूं कि आशीर्वाद अपने से छोटे से नहीं लिया जाता। उस चुनाव में मुझे हमारे संघ परिवार ने, पार्टी के हाईकमान ने भेजा था। मेरे जाने के बाद कुछ कछुआ चाल में आ गए, कोई उसको परसू करने वाला नहीं रहा, कोई पढ़ाने वाला नहीं रहा। ये दायित्व उन लोगों का था जिन्होंने, जो रेवाड़ी में बीजेपी के हेड थे। मैं ये कहता हूँ, आज मैं ये कहूँ कि मेरे आशीर्वाद के बिना वो सांसद नहीं बनते, ये गलत है, या उनके आशीर्वाद बिना कोई विधायक नहीं बनता, ये भी गलत है। वोट होती है पार्टी की, जनता की, प्यार की, वो वोट होती हैं। तो मैं ये कह दूँ मैं जिता दूँ किसी को, मैं हरा दूँ, ये दुर्भाग्य है। हमारे उम्मीदवार ने, पार्लियामेंट के उम्मीदवार ने मुझे फ़ोन करके हमेशा बुलाया और मैं कहती मदद के लिए आया। इस बार उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी तो हमने मोदी के नाम पे मदद कर दी। फिर अगर बीजेपी में है वो, तो मेरा और तेरा कहाँ रह गया? आज भी 10 साल के बाद अगर मेरे वर्कर और बीजेपी के वर्कर अलग हैं तो मुझे तो आश्चर्य होता है, क्या है? पार्टी मुझे टिकट देगी, वरिष्ठता के आधार पर देगी। हमारे समय में नहर का पानी 22 दिन मिलता था, वो 13 दिन पे कर दिया, 14 दिन पे कर दिया। और जो रेवाड़ी का पानी पूरा नहीं मिल रहा है, आप लोग लापरवाही करते हैं या किसी के दबाव में या अपनी अकल से जो पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं, अब ये सहन नहीं होगा। रेवाड़ी का पानी रेवाड़ी को पूरा मिले। ठेकेदार काम नहीं करना चाहता तो दूसरा ठेकेदार दीजिए, वरना इसको तुरंत कराइए। ये बहुत लंबा मामला हो गया, लोगों ने आस छोड़ दिए कभी ये बस अड्डा बनेगा। यहाँ अगर किसी पशु का ऑपरेशन होना है तो वो अपनी गाड़ी करे, हिसार ले जाए। फैकल्टीज़ हैं, डॉक्टर उपलब्ध हैं, मशीन नहीं है। ये जो 5-5 सीट जीत के जो गलती हुई है लोगों से, उसके बाद कुछ अधिकारी कन्फ्यूजन में हैं और वो चलते हैं राज के साथ। पर सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसको देख के सब एकदम लाइन में आ गए हैं। लोकसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए रेवाड़ी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास आज लंबे समय बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने पत्रकारों को यह बताया कि वह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने गए थे और रेवाड़ी की समस्याएं उनके सामने रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी की कार्यप्रणाली की तारीफ की। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री आधी रात तक काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत को देखते हुए एक बार पार्टी के पक्ष में फिर हवा बहने लगी है। खुद के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाएगी। हम आपको पहले रणधीर कापड़ीवास से हुए सवाल जवाब सुनवाते हैं, इसके बाद आप रणधीर कापड़ीवास की पूरी बात सुनेंगे। आइए सुनते हैं रणधीर कापड़ीवास ने किस सवाल के जवाब में क्या कुछ कहा। सवाल आपकी स्क्रीन पर हैं और जवाब कापड़ीवास दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। धन्यवाद। Definitely, why not? There is no cap, there is no barrier in fighting election. There is no age. No, sir. Now, for your information, Mr. Ranjit Chotala is 79. He contested parliament election. कोई नहीं। यहाँ एक मंत्री भी हैं जो 83 साल के हैं। And there are so many leaders who are above and beyond 80. कोई बात ही नहीं। और अमित शाह जी ने कह दी कोई कैप नहीं है ऐसी। देखिए, ये समय बताएगा, हर चीज समय के गर्भ में है। मैं पहले बता सकता हूँ, मेरी एक आदत है, जैसा कोई बर्ताव करेगा वैसा मैं उससे पहले करने के लिए तैयार हूँ। और मैं एक बात और क्लियर करूँ कि आशीर्वाद अपने से छोटे से नहीं लिया जाता। उस चुनाव में मुझे हमारे संघ परिवार ने, पार्टी के हाईकमान ने भेजा था ये कह के कि कापड़ीवास जी हम रिस्क नहीं लेना चाहते। और कैंडिडेट तो हर आदमी के आगे हाथ जोड़ता है, हर वोटर के आगे भाई वोट दे दो। तो वो तो हमारे सांसद, मेरे समय जो काम हमने घोषणा कराई थी उसमें पानी का ट्रीटमेंट शुरू हो गया था, ऐसा नहीं बल्कि पूरा काम हो गया था। बॉयज़ कॉलेज
जमीन खुशने के बाद भी हमने चालू इसलिए करवा दिया था, पता नहीं आगे को ये स्कीम कोई कॉलेज कोई कैंसिल कर दिया जाए, तो हमने रजिस्ट्रेशन और इसको चालू बिना बिल्डिंग, केवल प्रयास से और इच्छा शक्ति से वो चालू कराया था। ट्रॉमा सेंटर का जो फुट ओवर ब्रिज, और आपको याद होगा 2014 से पहले मैं भी अखबारों में छपवाता था और आप छापते थे कि रेवाड़ी का अस्पताल भाई भाई के झगड़े में MLR काटने का एक दफ्तर मात्र है, एक्सीडेंटल काट उसमें पोस्टमार्टम का एक दफ्तर मात्र है, यहाँ कोई चिकित्सा नहीं होती, कुत्ते सैर करते हैं। उस समय OPD वाज 150, ये तो रिकॉर्ड की बात है, आप देखिए। और मेरे समय में जो फैकल्टीज आई, मशीनें आई, जो बिल्डिंग बनी तैयार हुई, उसके बाद OPD 1800 तक पहुंची। आज की स्थिति का मुझे नहीं पता है। तो शिक्षा और चिकित्सा दोनों में वो हुई। नहरों का चौड़ीकरण मेरे सामने ही हो गया था। साहबी नदी में बरसात का पानी डालना शुरू हो गया था, हमारे समय में ही हो गया था। अपना सीनियर गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जिसकी बिल्डिंग अब भी बन रही है, उसको तुड़वा के कंडम करवा के उसका बजट 9 करोड़ मंजूर करा के दे दिया था। अब मेरे जाने के बाद कुछ कछुआ चाल में आ गए, कोई उसको परस्यू करने वाला नहीं रहा, कोई बढ़ाने वाला नहीं रहा। ये दायित्व उन लोगों का था जिन्होंने, जो रेवाड़ी में बीजेपी के हेड थे उस समय, क्योंकि मैं पार्टी से बाहर था, तो मैं केवल क्या कह सकता था। फिर भी बाहर होते हुए भी मैं मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे के आया था और माननीय प्रेस ने वो छापे थे। नहीं, कैंडिडेट को नहीं, वो क्या है, बातें होनी चाहिए, लेकिन उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया कि उनके आशीर्वाद के लिए गए थे, उनके बिना ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। मैं ये कहता हूँ, आज मैं ये कहूँ मेरे आशीर्वाद के बिना वो सांसद नहीं बनते, ये गलत है, या उनके आशीर्वाद बिना कोई विधायक नहीं बनता, ये भी गलत है। वोट होती है पार्टी की, जनता की, प्यार की, वो वोट होती हैं। तो मैं ये कह दूं मैं जिता दूं किसी को, मैं हरा दूं, ये दुर्भाग्य है। इसकी वजह ये रही कि आप ध्यान करो 2014 और 19 हमारे उम्मीदवार ने, पार्लियामेंट के उम्मीदवार ने मुझे फ़ोन करके हमेशा बुलाया और मैं कहती मदद के लिए आया। इस बार उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी तो हमने मोदी के नाम पे मदद कर दी। मोदी जी के नाम पे मदद आप रेवाड़ी में देख भी सकते हो। मेरे साथी जो हैं उनके वार्डों में देखिए आप, कापड़ीवास में उनकी जीत हुई, हमारे आसपास के गांव में सब में जीत हुई। जहां वो ये नहीं गए वहां हुई। तो आपने बिना मांगे मदद दी मोदी जी के नाम पे। जीत चाहे एक वोट से हो, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। जीत तो जीत है, उनको एहसान मानना चाहिए परमात्मा की भी, का भी, मोदी जी का भी, और इस इलाके की जनता का जिन्होंने इतने बार लगातार जिता के इतनी वोट दिला दी। तो कौन कहता है कि हार है, ये तो जीत है। अब वो क्या कहते हैं वो उनकी मर्जी है, उस बात को जनता भी तोड़ लेगी, पार्टी भी तोड़ लेगी। उनको खुद भी इसमें अपना एनालाइज करना चाहिए कि फिर अगर बीजेपी में है वो, तो मेरा और तेरा कहाँ रह गया। आज भी 10 साल के बाद अगर मेरे वर्कर और बीजेपी के वर्कर अलग हैं तो मुझे तो आश्चर्य होता है, ये क्या है, व्हाट इज दिस। देखिए, जिनको बुलाया याद किया वो सब गए, जिनको नहीं बुलाया वो नहीं गए होंगे। उनका वो या उसका जवाब तो वो ही देंगे। भाई खड़ा करेगी पार्टी, रुख क्या रहेगा? पार्टी जिसको खड़ा करेगी जी, जनता उसको कैंडिडेट मानेगी। पार्टी किसी को खड़ा कर दे, मैं कह दूं मैं महेश जी के साथ हूँ। पार्टी तो पिछली बार भी कमल को सुनील को दिया था, तब भी आप एंटी चले गए थे, तो अब की बार दिया है, ये तो जानना चाहती है रेवाड़ी की जनता। रेवाड़ी की जनता ने नहीं पूछा, आप जानना चाहते हो। है जी, मैं भी आप जानना चाहते चाहता हो हूं। तो मेरा आज भी वही जवाब है भाई, ये सब कुछ गर्भ में है और परमात्मा उस समय क्या बुद्धि देता है, क्या होता है, परिस्थितियों की बात है। पर 99% हम सोचे ही क्यों ऐसा, पार्टी मुझे टिकट देगी, वरिष्ठता के आधार पर देगी। भतीजे से पूछो, वो जवाब तो वही देगा।
मेरे मीडिया के साथी, बहुत दिन के अंतराल के बाद एक मन था कि पत्रकार बंधुओं से साक्षात किया जाए, मिला जाए, अपनी बात भी बताई जाए। और ये एक अवसर इसलिए मिल गया कि परसों मैं रेवाड़ी के विधानसभा के विकास को लेके और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था, और वहाँ जो अनुभव हुआ वो देख के ऐसा लगा कि राजनीति में जो एक सुखद परिवर्तन आ रहा है, और जिस तरह से राजनीति समाज को समर्पित होती जा रही है, जो मैंने दृश्य देखा वो अभूतपूर्व था। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरे दिन हाई परचेज पावर कमेटी में व्यस्त रहे, और रात को 8 बजे के बाद जब वो आए तो हजारों की संख्या में मिलने वाले लोग उपस्थित थे, और आश्चर्य वो सबसे मिले। हमारे कोसली के विधायक भाई लक्ष्मण सिंह जी 10:30 बजे मिल पाए, अटेली विधायक सीताराम जी 11 बजे मिल पाए, और मुझे मिलने का अवसर मिला 11 और 12 के बीच में। मैं जो काम लेके गया था मैं कहना भी नहीं चाह रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी मुख्यमंत्री की हालत देख के। और वर्चुअली मैंने ये कहा, मैं कहा मुख्यमंत्री जी आपकी ये हालत और कठिन परिश्रम देख के मुझे काम बताते हुए गिलानी हो रही है। मैं ये निवेदन करता हूँ पहले आप खाना खा लीजिए। तो उन्होंने कहा कापड़ी वासी मैंने तो सुबह से नाश्ता ही नहीं किया है और अब सबको फारिग करके ही करूँगा। इस तरह का नेतृत्व किसी प्रदेश को मिले भाई, उससे बढ़िया बात, उससे बड़ी प्रभु की कृपा हो नहीं सकती। तो वहां मैंने अपने इलाके की मांगे रखी। मैंने वही कहा भाई साहब हमारी कुछ मांगे हैं। सबसे पहला धारवाड़ा का जो प्रदूषित पानी है, अब बारिश आ गई है, बिना बहाने, बिना मतलब थोड़ी सी बारिश होते ही भिवाड़ी के उद्योग वहां प्रदूषित पानी छोड़ देंगे, और धारवाड़ा का सेक्टर 6 तो जाम होगा ही, हाईवे भी जाम होती रहती है बार बार। इससे पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, खट्टर साहब उस पानी को रोक के आए थे, बीच में चुनाव हो गया, पर जो भी स्थिति रही, अब मेरा ये निवेदन है कि माननीय भूपेंद्र सिंह जी अलवर से सांसद है, जिनके पास पर्यावरण का महत्व है। प्रदेश में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, तो इसको तुरंत, जब तक हाई लेवल कमेटी नहीं बनेगी ACS लेवल के लोगों की, तब तक इसका समाधान नहीं होगा। और उसका समाधान मैंने मुख्यमंत्री जी को पहले भी बताया था, ये केवल कागजों में ना रह जाए, अल्टीमेटली करना होगा। जनता को दर्द है, चुनाव में इसका भी असर आता है, तो आप इस तुरंत प्रभाव से इस पे कार्रवाई शुरू करें। उसका समाधान ये है कि जब हम रेवाड़ी का पानी साहबी नदी तक पहुंचा गए, तो राजस्थान एक सारे का बांध है जो यहाँ से 13-14 किलोमीटर है, 6-7 किलोमीटर में खुदाई होनी है। बस खुदाई का पानी वहां से निकाल दो, बाद में इतना ढाल है कि पानी अपने आप कूदता चला जाएगा। और वो बांध इतना बड़ा है, उसमें पानी साहबी नदी से कई गुना बड़ा है, वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। धारवाड़ा, भिवाड़ी, अलवर सबका पानी वहां आ सकता है। जब विकल्प है फिर क्यों नहीं हो रहा?
गंभीरता से ये बात दी गई, कार्रवाई के लिए कह दिया गया है। और इसी विषय में मैं स्वयं भूपेंद्र यादव से मिलने जा रहा हूं। दूसरा, मैंने ये कहा कि हमारा एक बॉयज कॉलेज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, वो हमने चालू करवाया। उसके लिए ज़मीन मंजूर हो गई थी, ज़मीन को विड्रा कर लिया गया और वो स्कूल मजबूरी में सीनियर बॉयज सेकेंडरी स्कूल में चल रहा है। ना स्कूल प्रॉपर चल पा रहा है और ना कॉलेज। पिछले बार जो सुपर 100 को सैनिक स्कूल खाली हुई बिल्डिंग दे दी गई थी, हमने पहले ही मांग रखी हुई थी, पर अधिकारियों के गलत रवैये के कारण उसको सौंप दी गई। लोगों ने एजिटेशन किया, हमने आंदोलन किया, हम धरने पे बैठे और सरकार ने उसको वापस भेज दिया और हमारी बात मान ली गई। पर जो हमारी मुख्य मांग थी, जनता की मांग थी, जनता ने उस पर बोर्ड भी लगा दिया था बॉयज कॉलेज का, वो अब तक शिफ्ट नहीं हुआ है। तो मैं भाई साहब ये पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी कि बिल्डिंग पड़ी है, बिल्डिंग है, सरकार का कुछ लगना नहीं, केवल शिफ्ट करनी है, उसमें आपत्ति क्या है? उन्होंने ये बात बड़ी गंभीरता से मानी और इसका मैंने बहुत इन डिटेल इन लेंथ शिक्षा मंत्री से चर्चा की। उन्होंने 2-4 बात की जी, स्टाफ बढ़ेंगे, फला बढ़ेंगे, मगर वो बाद में बढ़ा लेना, आप एक बार आप इसको शिफ्ट कर दो। और ये जायज बात थी, उन्होंने मानी, शिक्षा मंत्री ने मानी। इसी तरह से रेवाड़ी नगर का पानी का मामला उठाया, मगर रेवाड़ी में 2-2 दिन का पानी जाता है। और ये बात मैंने बनवारी लाल जी हमारे मंत्री हैं उनसे कही, तो उन्होंने जवाब दिया कि आप स्टोरेज के लिए जगह दीजिए। मेरा उत्तर था स्टोरेज की तो बाद की बात है, जो स्टोरेज उपलब्ध है अब कालाका और लिसाना में, कम से कम उनको आप पूरा भर दो। हमारे समय में नहर का पानी 22 दिन मिलता था, वो 13 दिन पे कर दिया, 14 दिन पे कर दिया। कितना कम हो गया? ये बात मानिए कि पानी सबको मिलना चाहिए। तो बनवारी लाल जी पूछे मैं क्या करूं, स्टोरेज का मैं नहीं, लिसाना में एक स्टोर बनाने की जगह बची हुई है और जो हमारे स्टोरेज हैं इनको राइज करके 1-2 मीटर उठा के इतना पानी आ सकता है। और राइज अगर टेपर में कर दोगे तो उनकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। तो बोले चलो इस प्रपोजल पे हम काम करते हैं। हमने विकल्प दिए। फिर मैं इरिगेशन मिनिस्टर से मिला, उन्होंने मेरी सारी बात सुन के उसी समय अपने सीनियर अधिकारी को आदेश दिए कि रेवाड़ी में पहले ही हफ्ते से नहर द्वारा सारे स्टोरेज भर जाने चाहिए। और जो रेवाड़ी का पानी पूरा नहीं मिल रहा है, आप लोग लापरवाही करते हैं या किसी के दबाव में या अपनी अकल से जो पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं, अब ये सहन नहीं होगा। रेवाड़ी का पानी रेवाड़ी को पूरा मिले। जिससे आप पूछ भी सकते हैं, आप मंत्री तो आपके पड़ोस का है अभय सिंह जी, बनवारी लाल से पूछ सकते हो जो मैंने सुझाव दिया। इज हियर। स्कूल का मामला सीमा तिरखा से मुख्यमंत्री से उठ के ये हो गया। इसके बाद एक मामला था अपना बस स्टैंड का। मैंने कहा जी मेरे समय में ही कोर्ट का फैसला आ गया था रेवाड़ी बस स्टैंड में जो रुकावट थी। फिर बिजली के खंभे हटाने के नाम पे कई महीने के सालों लग गए। फिर ड्राइंग बनाने में बहुत समय गुजर गया। अब इसकी टेंडरिंग हो गई तो ठेकेदार लोग आप लोगों की परवाह नहीं कर रहे। ठेकेदार काम नहीं करना चाहता तो दूसरा ठेकेदार दीजिए, वरना इसको तुरंत कराइए। ये बहुत लंबा मामला हो गया, लोगों ने आस छोड़ दिए कभी ये
बस अड्डा बनेगा। इसको भी गंभीरता से लिया उन्होंने। मैंने खुद बात की असीम गोयल से, मैं बोला भाई साहब मैं इसको प्रायोरिटी में लूँगा, मैं लेता हूँ। धारवाड़े के बस अड्डे की भी यही बात थी। मैं कहा जी मैंने उसको कंडेम कराया बिल्डिंग को, विधानसभा में सवाल उठा के उसका बजट सैंक्शन करवाया, बिल्डिंग रिजेक्ट कराई, ब्लड ना वो बजट दे दिया। बजट देने के बाद स्थिति वहीं की वहीं है। उसकी ड्राइंग इतनी लेट बनी है, टेंडर हुआ नहीं उसका। तो ये सारी बातें गंभीरता से ली गई हैं, शीघ्र करेंगे। मैंने कह दिया अब 3-4 महीने हैं, सरकार कम से कम आप एक्टिव मोड में आना चाहिए। लोगों को लगे तो सही काम शुरू होकर करेंगे या कर रहे हैं। तो भाई लक्ष्मण कहने लगे हमने ऐसा कर दिया, कमेटी बना रहे हैं। मगर भाई कमेटी मत बनाओ, कमेटी बना के जो योजना बनाओगे ना 3 महीने में जो पाइपलाइन में उन्हीं काम को कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, मगर ये कर लो बात पूरी हुई ना। एक मामला था अपना सारणवास, अपना पोली क्लिनिक है पशुओं का। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल यही इसलिए बनाया गया था कि यहाँ के लोग किसान हैं और पशुओं का काम काफ़ी करते हैं। पर हो क्या रहा है कि यहाँ अगर किसी पशु का ऑपरेशन होना है तो वो अपनी गाड़ी करे, हिसार ले जाए। फैकल्टीज़ हैं, डॉक्टर उपलब्ध हैं, मशीन नहीं है। ये मामला मैंने पहले भी उठाया था, सर्वे भी हो गई थी, विश्वास भी दिला दिया गया था हम जल्दी कराएंगे। लेकिन क्योंकि उस समय मैं पार्टी में नहीं था कि केवल आवाज़ उठाने वाला था, पार्टी से बाहर था। अब जब पार्टी में हूँ तो मैंने आवाज़ उठाई है, तो मैं ये हक समझता हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो काम होना चाहिए। इस तरह से जहाँ हम अधिकारियों के पास गए तो ये लगा कि अब अधिकारी उस तान को छोड़ के जन सेवा के प्रति दबाव में हैं। हालांकि ये जो 5-5 सीट जीत के जो गलती हुई है लोगों से, उसके बाद कुछ अधिकारी कंफ्यूजन में हैं और वो चलते हैं राज के साथ। पर सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसको देख के सब एकदम लाइन में आ गए हैं। जहाँ जहाँ हम मिले सब अधिकारियों ने कहा कि नायब सिंह सैनी जी का जो तरीका है ना, हम सब कुछ छोड़ के भी काम करने के लिए बात है। बहुत प्रेम से काम ले रहे हैं और मन से काम ले रहे हैं, दिल से काम ले रहे हैं। और ये उन्हीं कामों के लिए कहते हैं जो जन कल्याण का काम है, उनके लिए कह रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल ये हुआ, भाई लक्ष्मण से बात हुई, सीताराम से बात हुई, हम तो थे ही, अभय सिंह जी थे। मुझे ये लगा कि अगर साधारण घर के लोग राजनीति में आए, उनके लिए ना दिन है ना रात है, जो सेवा वो कर सकते हैं, जो प्यार उनमें है, भगवान से जो डर सकते हैं, वो ऐसे लोग हैं। और ऐसे लोग ही नायब सिंह सैनी जैसे परमात्मा करे ऐसे लोग आगे आएँ और वो जनता के प्रति ऐसे ही समर्पित रहें, तब प्रजातंत्र का स्वरूप निखरेगा, निश्चित निखरेगा। मैं यही प्रार्थना लेके आया हूँ। और ये बात मैंने बतानी थी कि जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा दयालु, ऐसा कर्मठ, ऐसा भावना से ओतप्रोत किसी प्रदेश को मिलता है, वो प्रदेश भाग्यशाली है। और ये ऐसे लोग पूरे देश में हो जाएं तो कहना क्या है।